क्लास 6 का चैप्टर 6 पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर होता है, सपोज ये एक शेप है आपके पास में, तो पेरीमीटर होगा कि अगर आप यहाँ से इस कॉर्नर से वॉक करना शुरू करो और आप इसके सारे एजेस से इस तरह से घूमते हुए वापस आ जाओ बॉर्डर लाइन पर और आप वहीं पर पहुँच जाओ जहाँ से आपने स्टार्ट किया था, तो इस बीच में आप जो डिस्टेंस कवर करोगे वो पेरीमीटर होगा। तो पेरीमीटर होता है किसी भी शेप का आउटर बाउंड्री। Perimeter of any closed plane figure is the distance covered along its boundary when you go around it once। एक बार आप यहाँ से स्टार्ट करोगे और इस बाउंड्री पर चल करके जब आप इसे पूरा कवर करके यहीं पर वापस आ जाओगे वो पेरीमीटर होता है। कोई भी पॉलीगॉन, कोई भी शेप अगर आप लोगे, सपोज आप एक ट्राइंगल ले लेते हो, अब ट्राइंगल का पेरीमीटर आप इस पॉइंट से स्टार्ट करते हो, आप इधर से वॉक करते हुए इसके सारे बॉर्डर्स के ऊपर एक बार आप इस तरह से वॉक करके वापस उसी पॉइंट पर पहुंच जाते हो, तो जो डिस्टेंस आपने कवर की है वो पेरीमीटर हो जाएगी। अगर कोई सर्कल शेप है तो सर्कल शेप में यहाँ एक पॉइंट मार्क कर लेते हैं और इस पॉइंट से चलते हुए जब आप इस बॉर्डर के ऊपर रहते हुए वापस इसी पॉइंट पर आते हो तो इसमें जो डिस्टेंस आपने कवर की वो पेरीमीटर हो जाएगी। अगर हम मैथमेटिकल टर्म में पेरीमीटर समझें तो अगर हमारी शेप एक ये इस तरह की कोई शेप है और ये लेंथ है 3 मीटर, ये लेंथ है 3 मीटर, ये है 1 मीटर और ये है 1 मीटर, तो अब इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा? पेरीमीटर हो जाएगा कि आप इस पॉइंट से स्टार्ट करते हो, सपोज ये ए पॉइंट है, तो पेरीमीटर इट विल बी, आप ए से यहाँ इस पॉइंट तक आते हो तो आप टोटल डिस्टेंस कितना कवर करते हो? 3 मीटर, प्लस अब आप यहाँ से इस डायरेक्शन में चलते हो तो टोटल डिस्टेंस कवर करते हो 1 मीटर, फिर यहाँ से आप इस कॉर्नर तक आते हो, टोटल डिस्टेंस आप कवर करते हो 3 मीटर, और फिर वापस उसी पॉइंट पर जाने के लिए आप फिर से 1 मीटर डिस्टेंस कवर करते हो, तो ये टोटल 8 मीटर इसका पेरीमीटर हो जाएगा। तो इस तरह से हम पेरीमीटर को काउंट करते हैं। तो पेरीमीटर हो गया सम ऑफ ऑल साइड्स। अगर कोई भी शेप है तो पेरीमीटर हो जाएगा सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, ये पेरीमीटर होगा। तो अगर रेक्टेंगल होगा, रेक्टेंगल में 4 साइड्स होती हैं तो 4 साइड्स का सम होगा, ट्राइंगल होगा तो 3 साइड्स, पेंटागन होगा तो 5 साइड्स। तो इस तरह से पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसके लिए हम फॉर्मूला भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो, अगर कोई रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल की स्पेशलिटी क्या होती है? रेक्टेंगल की स्पेशलिटी होती है ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है, तो उसके ऑपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल होती है, ऑपोजिट साइड्स का मेजरमेंट इक्वल होता है। तो सपोज ये यहाँ पर 3 मीटर है, ये यहाँ पर 1 मीटर है, ये 3 मीटर है और ये 1 मीटर है। अब पेरीमीटर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि ये 8 मीटर है, लेकिन पेरीमीटर अगर आप साइड्स में देखोगे तो इट विल बी 3 मीटर, 1 मीटर, 3 मीटर, 1 मीटर। दैट मीन्स जो ऑपोजिट साइड्स हैं उनको हम ऐड कर रहे हैं, तो ये इस तरह से हम लिख सकते हैं क्योंकि एडिशन में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब देखो 3 मीटर, 3 मीटर ये लेंथ है, ये 2 टाइम्स आती है लेंथ, तो ये लेंथ है, ये लेंथ है, प्लस ये विड्थ है और ये भी विड्थ है, तो 2 टाइम्स हम लेंथ ऐड करते हैं, 2 टाइम्स हम विड्थ ऐड करते हैं, तो ये होता है 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस विड्थ। ये इस तरह से आप एक फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हो रेक्टेंगल के पेरीमीटर के लिए। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 टाइम्स ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। अब कोई एग्जांपल अगर आप लो, सपोज एक रेक्टेंगल हम ले लेते हैं, ये है 2 मीटर, ये है 1 मीटर, ये साइड्स हैं। अब देखो ये 2 मीटर है तो इसका जो ऑपोजिट साइड है वो भी 2 मीटर हो जाएगा, और ये 1 मीटर है तो जो ऑपोजिट साइड है वो भी 1 मीटर हो जाएगा। तो अब अगर हम फॉर्मूला से पेरीमीटर निकालें तो ये होगा 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस विड्थ। लेंथ कितना है? 2 मीटर है तो 2 मीटर, प्लस विड्थ है 1 मीटर, तो ये इस तरह से हम लिख देंगे, तो इट विल बी 3, देन आंसर विल बी 2 टाइम्स 3 विच इज 6 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा इस रेक्टेंगल के पेरीमीटर के लिए। तो ये पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का। स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होगा? तो जिस तरह से हमने रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट किया है उसी तरह से हम स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब स्क्वायर की स्पेशलिटी क्या है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। ये अगर लेंथ है, इसे हम लेंथ माने, तो जो भी मेजरमेंट इस साइड का होगा वो मेजरमेंट इस साइड का भी होगा, तो ये भी उसी के इक्वल होगा।
इसी तरह से ये भी उतना ही होगा। ऑल साइड्स आर इक्वल, दैट मीन्स सबका मेजरमेंट सेम है। जब आप पेरीमीटर फाइंड आउट करोगे तो इट विल बी साइड 1 प्लस ये साइड 2, 4 साइड्स हैं इसमें, प्लस साइड 3 प्लस साइड 4। आपने सारे साइड्स ले लिए तो लेंथ तो सबका एक है, तो लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ, तो दिस इज 4 टाइम्स ऑफ लेंथ। तो ये स्क्वायर का पेरीमीटर होता है। तो स्क्वायर के पेरीमीटर के लिए सपोज ये एक स्क्वायर है, इसका लेंथ दिया है 1 मीटर, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा इस फॉर्मूला से 4 टाइम्स ऑफ 1 मीटर विच इज 4 मीटर। तो ये स्क्वायर का पेरीमीटर होता है। सपोज आपके पास एक फिगर है इस तरह से और हमें इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। इसके मेजरमेंट्स लिख लेते हैं। दिस इज 4 मीटर, दिस इज 1 मीटर, दिस इज 2 मीटर, दिस इज 2 मीटर, this is 2 meter, this is 1 meter, this is 3 meter, this is 1 meter, this is 1 meter and this is also 1 meter। इस तरह से ये हमारे पास फिगर है। अब इसका पेरीमीटर कितना होगा, हम सारे साइड्स को ऐड कर देंगे। तो हम इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और इस साइड की तरफ आते हैं। तो 4 मीटर हमने कवर कर लिया, प्लस इसके बाद ये वाला साइड विच इज़ 1 मीटर, इसके बाद ये वाला साइड विच इज़ 2 मीटर, इसके बाद में ये वाला साइड 2 मीटर, दिस साइड 2 मीटर, देन दिस साइड 1 मीटर, देन दिस 3 मीटर, देन कम्स दिस 1 मीटर, देन कम्स दिस 1 मीटर, देन कम्स दिस 1। तो अब हमने सारे डिस्टेंसेस को कवर कर लिया है। अब इन्हें हम ऐड कर लेंगे तो 18 मीटर पेरीमीटर हो जाएगा। आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, आपको सारे साइड्स की लेंथ को ऐड कर देना है डिस्पाइट वो शेप कुछ भी हो। ट्राइंगल का पेरीमीटर अब हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है कि पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट क्या है, सारे साइड्स को ऐड कर देना। तो ये अगर साइड 1 है, ये साइड 2 है और ये है साइड 3, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, साइड 1 का मेजरमेंट, साइड 2 का मेजरमेंट एंड साइड 3 का मेजरमेंट। इससे आप ट्राइंगल का पेरीमीटर निकाल सकते हो। अक्षी वॉन्ट्स टू पुट लेस ऑल अराउंड अ रेक्टेंगुलर टेबल क्लॉथ। अक्षी के पास में एक रेक्टेंगुलर टेबल क्लॉथ है, रेक्टेंगल है तो उसके 2 साइड्स ये लेंथ हो जाएगा, जिसका मेजरमेंट विथ से ऑब्वियसली ज्यादा होगा। विथ या ब्रेथ आप जो चाहो वो लिख सकते हो। मेजरमेंट दिया गया है कि 3 मीटर उसकी लेंथ है और उसकी विथ है 2 मीटर। अब देखो इसके लिए ब्रेथ यूज कर सकते हैं, विथ यूज कर सकते हैं और वाइड यूज कर सकते हैं। कोई भी वर्ड आपको क्वेश्चन में मिल सकता है। अब हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो अगर जो आपको फॉर्मूला याद है पेरीमीटर का रेक्टेंगल के लिए तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं याद है तो इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर। आप सारे साइड्स को सम कर दो। तो पहले हम फॉर्मूला से फाइंड आउट कर लेते हैं। पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस विथ। अब इस क्वेश्चन में लेंथ दिया गया है 3 मीटर और विथ दिया गया है 2 मीटर। इन्हें हम ऐड कर लेंगे ब्रैकेट के अंदर तो ये हो जाएगा 5 मीटर, और इसको हम 2 टाइम्स 5 मीटर करेंगे तो इट विल बी 10 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर फॉर्मूला याद नहीं है सारे साइड्स को ऐड कर दो। अब इसमें रेक्टेंगल है तो 4 साइड्स हैं, साइड 1, साइड 2, साइड 3 एंड साइड 4। ये 4 साइड्स हो गए। अब साइड 1 3 मीटर है, साइड 2 मीटर है, साइड 3 अब रेक्टेंगल है तो ये दोनों साइड्स इक्वल होते हैं। अगर ये 3 मीटर है तो ये वाला भी 3 मीटर हो जाएगा, तो ये 3 मीटर, और इसी तरह से ये वाला साइड विथ के ऑपोजिट है तो ये भी 2 मीटर हो जाएगा। आप इन्हें ऐड कर दो। 3 + 2 = 5, 5 + 3 = 8 एंड 8 + 2 = 10 मीटर। तो दोनों ही केसेस से आपका आंसर 10 मीटर ही आएगा। तो आप फॉर्मूला याद कर लोगे तो आपको और जल्दी आंसर मिल जाएगा। अदरवाइज इट इज सिंपली सम ऑफ ऑल द साइड्स। नेक्स्ट है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय उषा इफ शी टेक्स 3 राउंड्स ऑफ अ स्क्वायर पार्क ऑफ 75 मीटर। एक पार्क है जो 75 मीटर का है, स्क्वायर शेप दी गई है। अब स्क्वायर का मीनिंग ऑल साइड्स आर सेम। तो वन साइड इज 75 मीटर, दिस साइड इज 75 मीटर, दिस इज ऑल्सो 75 एंड दिस इज ऑल्सो 75। अब उषा इस पार्क का राउंड लगाती है 3 टाइम्स।
क्वेश्चन में दिया गया है कि वो 3 राउंड्स लेती है पार्क के, तो दैट मीन्स वो एक बार यहाँ से स्टार्ट करती है, पूरे पार्क का राउंड लगाती है, फिर वापस आती है और फिर से वापस आती है। तो 3 राउंड उसने लगाए हैं। तो उसने टोटल पेरीमीटर कितनी बार कवर किया? वो एक बार गई तो 1 टाइम पेरीमीटर हो गया, दूसरी बार गई तो उसने 2 टाइम्स कर लिया, तीसरी बार गई तो 3 टाइम्स कर लिया। तो दैट मीन्स उसने टोटल 3 टाइम्स इस पार्क का राउंड लगाया है, 3 टाइम्स पेरीमीटर को कवर किया है। तो सबसे पहले तो पेरीमीटर को फाइंड आउट कर लेंगे। पेरीमीटर सारे साइड्स का सम, साइड 1 प्लस साइड 2 प्लस साइड 3 प्लस साइड 4। अब क्योंकि ये स्क्वायर है तो दिस इज 4 टाइम्स ऑफ लेंथ, क्योंकि सारे साइड्स सेम हैं, तो 4 टाइम्स ऑफ 75, तो विच इज 300 मीटर। अब इतना वो 1 टाइम राउंड में करती है, उसने 1 राउंड लगाया तो 1 राउंड में वो 300 मीटर कर लेती है। 1 राउंड इज 300 मीटर, तो 3 राउंड में वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी? इसका 3 टाइम्स कर लेगी, क्योंकि उसने 3 राउंड्स लगाए हैं। तो इसे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, विच इज 900 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दीज आर एग्जाम्पल्स ओनली, ये आपको कॉन्सेप्ट को समझने में हेल्प करेंगे। नाउ वी कम टू एक्सरसाइज, फिगर इट आउट। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मिसिंग टर्म। हमें यहाँ पर कुछ मिसिंग टर्म्स हैं, वो फाइंड आउट करने हैं, विच इज पार्ट ए। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 14 सेंटीमीटर। पार्ट ए में हमें पेरीमीटर पता है, पेरीमीटर दिया गया है 14 सेंटीमीटर, और ब्रेथ यानी कि वो कितना वाइड है ये पता है हमें, उसका मेजरमेंट दिया गया है 2 सेंटीमीटर। हमें इसका लेंथ फाइंड आउट करना है। तो हमें पेरीमीटर का फॉर्मूला पता है। अब देखो रेक्टेंगल है तो उसके लेंथ और विड्थ अलग अलग होंगे। ये अगर लेंथ है तो ये इसका ब्रेथ हो जाएगा। हमें लेंथ फाइंड आउट करना है कि कितना है, ये 2 सेंटीमीटर है। पेरीमीटर दिया गया है 14 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस विड्थ, ये इसका फॉर्मूला है। अब देखो इस फॉर्मूले में हमें क्या क्या मेजरमेंट दिए गए हैं। P फॉर पेरीमीटर ये है 14 सेंटीमीटर, तो हम P की जगह पर 14 लिख देंगे। 2 एक नंबर है। अब लेंथ हमें नहीं पता है, तो लेंथ हमें फाइंड आउट करना है, इसे हम एज इट इज रहने देंगे। और विड्थ या ब्रेथ हमें 2 सेंटीमीटर दिया गया है, तो इसकी जगह पर हम 2 सेंटीमीटर नोट कर लेंगे। यूनिट्स हमें ध्यान रखने हैं, यूनिट्स सेंटीमीटर में है। अब देखो 14 सेंटीमीटर तो दिया गया है, ये क्या है? 2 टाइम्स ऑफ लेंथ एंड 2 टाइम्स ऑफ विड्थ। तो इस ब्रैकेट को जब हम ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस 2 टाइम्स ऑफ विड्थ, ये इस तरह से हो जाएगा। तो 14 इक्वल्स 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस 4, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब देखो ये इधर प्लस है, लेंथ इधर, ये इधर जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ लेंथ इज 14 माइनस 4 विच इज 10 सेंटीमीटर। और अब 2 टाइम्स ऑफ लेंथ है, 10 को इससे हम डिवाइड कर देंगे विच इज 5 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर लेंथ हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। नाउ कम्स बी पार्ट। पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। अब स्क्वायर शेप है तो स्क्वायर शेप सारे साइड्स इक्वल होंगे। पेरीमीटर दिया गया है 20 सेंटीमीटर और लेंथ मिसिंग है, तो लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है कि ये कितना है। अब देखो फॉर्मूला क्या है इसके लिए, स्क्वायर का फॉर्मूला है पेरीमीटर इज 4 टाइम्स ऑफ लेंथ। पेरीमीटर है 20 एंड 4 टाइम्स ऑफ लेंथ, हमें लेंथ फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपको लेंथ मिल जाएगा। तो लेंथ विल बी 20 डिवाइडेड बाय 4 विच इज 5 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ईच साइड इज 5 सेंटीमीटर। और इसे आप ऐड करके भी देख सकते हो, 5 + 5 इज 10, 10 + 5 इज 15, 15 + 5 इज 20। तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का लेंथ होगा। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 2। ए रेक्टेंगल। अब देखो सबसे पहले शेप हमें पता है कि रेक्टेंगल है, तो आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लो सबसे पहले। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ए रेक्टेंगल हैविंग साइड लेंथ 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल का मेजरमेंट दिया गया है, तो जो लॉन्गर साइड है वो है 5 सेंटीमीटर और जो शॉर्ट साइड है वो है 3 सेंटीमीटर।
इट इज मेड यूजिंग अ पीस ऑफ वायर, इसे एक वायर से बनाया गया है। इफ द वायर इज स्ट्रेटेंड, अगर इस वायर को सीधा कर दिया जाए, एंड देन बेंट टू फॉर्म अ स्क्वायर, और उसका एक स्क्वायर बना दिया जाए, देन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ द स्क्वायर, तो उस स्क्वायर की साइड कितनी हो जाएगी। तो देखो ये एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल के वायर को ही ओपन किया गया है और फिर उसको स्क्वायर बना दिया गया है। तो जब आप इस वायर को ओपन करोगे तो वायर की लेंथ तो उतनी ही रहेगी। अगर आप इस वायर को स्ट्रेट कर दो तो सपोज ये वायर इतना लंबा हो जाता है। अब इसी वायर को आप इस तरह से बैंड करते हो कि ये एक स्क्वायर बन जाए, तो आप देखो वायर की लेंथ तो सेम रहेगी। जिस लेंथ से आपने रेक्टेंगल बनाया था उसी लेंथ से आपने स्क्वायर बना दिया। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि पेरीमीटर रेक्टेंगल का और पेरीमीटर स्क्वायर का ये दोनों सेम होंगे क्योंकि उसी वायर को यूज किया गया है। तो अब यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट कर लेते हैं। 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस विड्थ। अब 2 टाइम्स ऑफ लेंथ है 5 प्लस विड्थ है 3, ये सेंटीमीटर में है। तो 2 टाइम्स ऑफ 5 और 3 को आप ऐड करोगे तो 8 आ जाएगा, विच इज 16 सेंटीमीटर। ये रेक्टेंगल का पेरीमीटर है। अब इसी वायर को, जो वायर 16 सेंटीमीटर लॉन्ग है, उसी से हमने स्क्वायर बनाया है। तो दैट मीन्स जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है दैट इज 16 सेंटीमीटर। अब इस स्क्वायर का पेरीमीटर है 16 सेंटीमीटर, हमें इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो 4 टाइम्स ऑफ लेंथ वो होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो 4 टाइम्स ऑफ लेंथ विल बी, अब जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर है वही स्क्वायर का पेरीमीटर है, दैट इज 16। तो लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा, अब ये 4 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इससे आप 16 को डिवाइड कर दोगे तो लेंथ विल बी 4 सेंटीमीटर। तो दैट मीन्स अगर आप 4 सेंटीमीटर लेंथ का स्क्वायर बनाओगे तो उसका पेरीमीटर उतना ही आएगा जितना उस रेक्टेंगल का था। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप समझ में आया हो। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल। अब की बार आपके पास एक ट्राइंगल शेप है, तो लेट्स टेक अ ट्राइंगल। ट्राइंगल जिसमें 3 साइड्स हैं, ये साइड 1 हो गया, ये साइड 2 हो गया और ये है साइड 3। अब क्वेश्चन में आगे है कि हमें थर्ड साइड फाइंड आउट करनी है, दैट मीन्स कोई एक साइड मिसिंग है और पेरीमीटर इज 55 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल हमें दिया गया है 55 सेंटीमीटर। 2 साइड्स ऑफ लेंथ दिए गए हैं 20 एंड 14। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, ये होता है साइड 1 का लेंथ प्लस साइड 2 का लेंथ प्लस साइड 3 का लेंथ। अब पेरीमीटर है 55 सेंटीमीटर, साइड 1 है 20, साइड 2 है 14 और साइड 3 मिसिंग है, तो इसे हम साइड 3 ही लिख लेंगे। तो अब इन्हें आप ऐड कर दोगे तो दिस विल बी 34 प्लस साइड 3। अगर इसमें आप साइड 3 ऐड कर दोगे तो आपको टोटल पेरीमीटर मिल जाएगा। तो साइड 3 को हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर हम 55 में से बाकी दोनों साइड्स को सब्ट्रैक्ट कर दें तो वी विल गेट साइड 3 विच इज 21 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 4। What would be the cost of fencing a rectangular park? एक रेक्टेंगुलर पार्क है, आपको शेप्स पर आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। देखो ये एक रेक्टेंगल शेप हमने बना ली है क्योंकि पार्क का बेस है रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगुलर पार्क है, हमें कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, फेंसिंग होता है जब आप किसी पार्क के चारों तरफ इस तरह से उसको कवर करते हो बाहर से, तो वो उसकी फेंसिंग हो जाती है। वॉल भी एक फेंसिंग होती है। तो हमें उस रेक्टेंगुलर पार्क के चारों तरफ एक फेंस बनाना है हुज लेंथ इज 150 मीटर। अब पार्क की लेंथ दी गई है 150 मीटर एंड ब्रेथ इज 120 मीटर। अब हमें कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पता है कि अगर आप इस पार्क की फेंसिंग कराते हो तो आपको पर मीटर 40 रुपीज खर्च करने होते हैं। फेंसिंग होता है बॉर्डर को कवर करना। तो हमें साइड्स तो पता है, तो देखो ये रेक्टेंगल है, ये इसके साइड्स हैं, इन साइड्स पर फेंसिंग की जाएगी, दैट मीन्स पेरीमीटर को कवर करना। तो अब हम रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है,
ये होता है 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस विथ। लेंथ है 150 मीटर और विथ है 120 मीटर। इट इज 270 एंड दिस इज 540 मीटर। ये पेरीमीटर आ गया है ऑफ रेक्टेंगल। दैट मीन्स जो लेंथ कवर करनी है फेंसिंग से वो है 540 मीटर। अब इसकी कॉस्ट कितनी होगी? पेरीमीटर तो हमें पता चल गया। अब जो दूसरी चीज हमें फाइंड आउट करनी है वो है कि टोटल कॉस्ट कितनी होगी। तो अगर आप इस पेरीमीटर पर फेंसिंग शुरू करते हो तो इस तरह से आप फेंसिंग करते हो तो 1 मीटर, सपोज ये 1 मीटर डिस्टेंस है तो इसमें आपको 40 रुपीज़ स्पेंड करने होते हैं। तो अगर आप इस तरह से 1 मीटर करते जाओगे तो ये 40 ऐड होता चला जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितना हो जाएगा? देखो 1 मीटर फेंसिंग का कॉस्ट है 40 रुपीज़, तो 540 मीटर का कॉस्ट कितना हो जाएगा? 540 times 40. This will be 21,600 rupees. Next is question number 5. A piece of string, string एक सीधा धागा इस तरह से आप मान सकते हो। A piece of string is 36 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक थ्रेड है, एक स्ट्रिंग है, इस तरह से सपोज जब उसको स्ट्रेट करते हैं तो उसकी लेंथ 36 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन है what will be the length of each side if it is used to form a square, a triangle and a hexagon। ये टोटल हमें 3 पार्ट्स दिए गए हैं और अब हम इससे ए पार्ट सॉल्व कर रहे हैं जिसमें हमें एक स्क्वायर बनाना है इससे। तो ये लेंथ किस चीज को कवर करेगी? ये लेंथ हो जाएगी पेरीमीटर। दैट मीन्स जो स्क्वायर हम बनाने वाले हैं उसका पेरीमीटर 36 सेंटीमीटर है। अब लेंथ कुछ भी हो, सपोज ये एल हम मान लेते हैं कि लेंथ है एल, तो पेरीमीटर इज 36 सेंटीमीटर। अब स्क्वायर के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 टाइम्स ऑफ लेंथ। तो जब 4 टाइम्स ऑफ लेंथ होगा तो वो 36 सेंटीमीटर होगा। तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा स्क्वायर के साइड का? दैट विल बी 36 डिवाइडेड बाय 4 विच इज 9 सेंटीमीटर। नाउ बी पार्ट। बी पार्ट में हमें ट्राइंगल बनाना है, ऑल साइड्स इक्वल। एक ट्राइंगल है जिसके सारे साइड्स इक्वल हैं। तो जो साइड 1 का लेंथ है वही साइड 2 का लेंथ है, वही साइड 3 का लेंथ है। तो देखो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, अगेन जो स्ट्रिंग हमने स्क्वायर बनाने में यूज किया है वही स्ट्रिंग हमने ट्राइंगल के लिए यूज किया है। तो दैट मीन्स ट्राइंगल का पेरीमीटर 36 सेंटीमीटर ही होगा। अब क्योंकि ट्राइंगल के सारे साइड्स इक्वल हैं, वैसे हम करते हैं ट्राइंगल का पेरीमीटर साइड 1 प्लस साइड 2 प्लस साइड 3। अब साइड 1 का मेजरमेंट S है, साइड 2 का मेजरमेंट S है, साइड 3 का मेजरमेंट S है, और तीनों को जब हम ऐड करते हैं तो वो पेरीमीटर बन जाता है विच इज 36 सेंटीमीटर। तो 3 टाइम्स ऑफ S इज 36 सेंटीमीटर। तो S का मार्क कितना आएगा? 36/3 विच इज 12 सेंटीमीटर। तो दिस स्ट्रिंग अगर हम इसको 12 सेंटीमीटर की साइड से बनाएं तो ये ट्राइंगल हमारा बन जाएगा। दिस विल बी 12 सेंटीमीटर। नाउ कम्स सी पार्ट। सी पार्ट में है हेक्सागन। हेक्सागन जिसके 6 साइड्स हैं। अब ये हेक्सागन इस तरह से कि इसके सारे साइड्स इक्वल हैं। तो सपोज इसकी लेंथ हम x मान लेते हैं, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है। तो ये सारे साइड्स इक्वल हैं। तो इसमें 6 साइड्स हैं, लेकिन पेरीमीटर कितना होगा हेक्सागन का? पेरीमीटर उतना ही होगा जितना स्क्वायर का था, जितना ट्राइंगल का था वही हेक्सागन का होगा, क्योंकि सेम स्ट्रिंग से हम हेक्सागन बना रहे हैं। अब देखो पेरीमीटर हेक्सागन का हो जाएगा साइड 1 प्लस साइड 2 प्लस साइड 3 प्लस साइड 4 प्लस साइड 5 प्लस साइड 6। इसमें 6 साइड्स हैं तो 6 टाइम्स ऑफ साइड इज 36 सेंटीमीटर। साइड कितना हो जाएगा? 36 को आप 6 से डिवाइड कर दोगे तो इट विल बी 6 सेंटीमीटर। तो ये आपके आंसर्स हो जाएंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। ए फार्मर हैज अ रेक्टेंगुलर फील्ड। ये एक रेक्टेंगल फील्ड दिया गया है, हैविंग लेंथ 230 मीटर। तो इसकी लेंथ है 230 मीटर एंड ब्रेथ इज 160। तो ये जो साइड है ये ब्रेथ हो गई विच इज 160 मीटर। नाउ ही वॉन्ट्स टू फेंस इट। अब इसे ये जो फेंसिंग है ये करना है, इसे कवर करना है फेंस से विद 3 राउंड्स ऑफ रोप। उसको रोप यहाँ पर
3 टाइम्स कवर करना है। तो ये यहाँ से स्टार्ट करता है, तो ये देखो ये एक 1 राउंड हो जाएगा इस फील्ड का। उसके बाद फिर वो दोबारा से करेगा और उसके बाद वो तीसरी बार फिर से करेगा। इस तरह से उसको करना है। तो दैट मीन्स वो 3 टाइम्स इसके पेरीमीटर को कवर करेगा। हमें बताना है कि व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ रोप नीडेड, टोटल उसको कितना रोप चाहिए। तो फील्ड है, रेक्टेंगुलर फील्ड है और हमारे पास मेजरमेंट दिए गए हैं 230 मीटर, 160 मीटर। तो पेरीमीटर को कवर करना है। जब भी फेंसिंग करना है तो पेरीमीटर कवर करना है। पेरीमीटर रेक्टेंगल का है तो 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस विथ। तो लेंथ हमें दिया गया है 230 मीटर प्लस विथ है 160 मीटर। तो 2 टाइम्स ऑफ, अब इन नंबर्स को हम ऐड कर देंगे, दिस इज 390 और अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 390, 780 मीटर। तो ये आया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। अब इसमें रोप कितना चाहिए? 1 राउंड लगाने के लिए 780 मीटर चाहिए। तो रोप की लेंथ कितनी हो जाएगी? हमें 3 राउंड्स लगाने हैं तो हमें 3 टाइम्स ऑफ पेरीमीटर चाहिए। तो 3 टाइम्स ऑफ 780 मीटर, दैट विल बी 2340 मीटर। इतना लंबा उसको रोप चाहिए 3 टाइम्स इसकी फेंसिंग करने के लिए।